हाय फ्रेंड्स, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे, आपकी ही कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों पर हम आज बात करेंगे आपके सामने से। तो आप देखते हैं, आप क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपके नायलॉन 6 के संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब जो नायलॉन 6 है आपका किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से बनता है। ये आपका बी पॉइंट जो है, जहाँ लिखा है आपका एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, यही आपका विकल्प सही है। तो चले हम अगले क्वेश्चन पर। जो सिंपल क्वेश्चन होगा उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलें आगे। यहाँ लिखा है जो आपका फ्रेंडलिक वक्र है, इसको सीधा सीधा आप जानते हैं क्योंकि वक्र से एक क्वेश्चन आया था पिछले ईयर्स भी, इसलिए यहाँ पर हम वक्र से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जो आप दिख रहे थे, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का उल्लेख किया था, मतलब ऐसा कौन सा है आपका इक्वेशन रूप में है जो आपका फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र है। तो आपका जो सी पॉइंट है ये आपका सही है, अर्थात एक्स वाई एम इक्वल टू होता है के पी पावर 1/n, ठीक। इस पर आपका जो सी वाला पॉइंट है यही आपका सही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना हमसे। कोई भी किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी तब पता चलती है जब वह क्वेश्चन, मतलब वह कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाए। जब किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर अर्थात अच्छा रिएक्टिव तब होता है जब उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है होना तो फोर्थ पॉइंट में जो आपको फ्लोरीन दिया है, इसके अंदर इस क्वेश्चन में तो यही विकल्प आपका सही है। बट एक रीज़न यह भी है आपका कि देखा जाए तो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर के क्रम में, तो हम जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो किसी भी वर्ग में, तो हमारी साइज क्या होती है, बढ़ती है। साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस आधार पे हमारा जो फ्लोरीन होगा, इसके बाद हमारा क्लोरीन होगा, इसके बाद हमारा ब्रोमीन होगा, इसके बाद आयोडीन होगा। तो इस आधार पर हमारा जो आयोडीन है ये सही होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। उसका रीज़न है फ्लोरीन क्यों आता है, क्योंकि फ्लोरीन इस ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होने के कारण। और दूसरा कारण है कि यह सेकेंड पीरियड का होता है, इसलिए यह आपका ये एक्सेप्शन केस है जिसमें आपका फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, यहाँ पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पूछा उसने, ठीक है। जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पूछा उसने आपसे, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब कैसे हो, हम कैसे पहचानेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पहचानने के दो कारण हैं, या तो आपको रिएक्शन में हीट मिल जाए या सन लाइट मिल जाए। यहाँ देखिए, आप पहले वाले विकल्प में ही आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बॉइलिंग दिया गया। क्या दिया है यहाँ, बॉइलिंग का मतलब क्या, हम हीट दे रहे हैं उसको। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हीट होना चाहिए या सनलाइट होना चाहिए। कंप्लीट पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ लिखा है फेलिंग विलयन को अपचित नहीं करता। आपको पता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन फेलिंग विलयन को अपचित करते हैं। इसका कारण है कि फॉर्मेल्डिहाइड अपचित करेगा, एसिटाल्डिहाइड भी अपचित करेगा, और एलिफैटिक में जो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है यह भी आपके फेलिंग विलयन और टोलन विलयन को अपचित कर देता है। लेकिन जो आपका एसिटिक एसिड होता है
वह है फीलिंग विलेन को अपचित नहीं करता। इस रीजन से आपका जो सी वाला पॉइंट है यह सही होगा। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, यहाँ बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी के बारे में बात करना है। तो हम कॉमन सी बात करेंगे जिससे आपको बता सके हम। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इस बेंजीन में CH3 समूह लगा है, इसका मतलब है इसके पास +I ग्रुप है। इसमें कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब इसका पास कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ देखें थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में CH3 के साथ क्या ऑक्सीजन परमाणु है, और ऑक्सीजन में परमाणु होता है उस पर लोन पेयर होते हैं, दो ठैया लोन पेयर होते हैं। इस प्रकार जब लोन पेयर हैं तो आप समझ जाइए यह है +M दर्शाएगा। और अगले में आप देखते हैं फ्लोरीन है, और जब फ्लोरीन है तो यह आपका -I पर दर्शाएगा। इसका मतलब है सबसे अधिक जो रिएक्टिव होगा वो है आपका +M इफेक्ट होगा, अर्थात थर्ड वाला होगा। इसके बाद आपका फर्स्ट वाला होगा, इसके बाद आपका सेकंड वाला, और इसके बाद आपका फोर्थ वाला होगा। इसलिए जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, पहला वाला, ये सही माना जाएगा। ठीक है, इसका कारण है क्योंकि जिस पर +M इफेक्ट होता है वह ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है, और +I से कम इफेक्टिव होता है, और -I सबसे कम इफेक्टिव होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा +M इफेक्ट है, तो +M इफेक्ट कराना है इलेक्ट्रॉन डोनर को देखा जाता है। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं सीधा बताऊंगा आपको। क्या लिखा, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोषक के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल उपज होता है। तो सर ये वान डर वाल्स बल होता है आपका। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिथाइल कीटोन्स की विशेषता, मतलब मिथाइल कीटोन्स आपको पता होना चाहिए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपका टिक पहले ही लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है जो मिथाइल कीटोन होता है आयोडीन के परीक्षण के उपयुक्त होता था। आपका जो B पॉइंट होता है यही राइट होगा। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। बढ़ते तापमान पर तरल विलायक में गैसीय विलेय की घुलनशीलता क्या होती है। तो भाई साहब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपके गैस की घुलने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी विलायक का, आपकी उसमें जो गैसेस होती हैं वे सॉल्यूट होने में डिक्रीज होती हैं, अर्थात जो B पॉइंट ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा है एसिल क्लोराइड से कीटोन तैयार करें। एसिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, RCOCl, ये एसिल क्लोराइड है। इसी का बनाना है RCOR, एसिड क्लोराइड से कीटोन, तो RCOCl से RCOR बनाना है। तो इसके लिए केवल आप खुद दिमाग लगा लीजिए, इन 3 विकल्प में से कोई भी ग्रेगनार अभिकर्मक आपका हो नहीं सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो नहीं सकता है। तो आप जानते हैं क्या बचा शेष, आपका जो D पॉइंट है यही आपका शेष बचा है। एक मिनट थोड़ा रुकना, आपका केवल जो आप देख रहे हैं डाईमेथिल कैडमियम, अर्थात डाईमेथिल कैडमियम मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इनको ऐसा लिख सकते हैं R2CD। यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो डाईमेथिल कैडमियम आपका हो जाएगा, अर्थात C पॉइंट आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। HBr को जोड़ना सबसे आसान होगा। तो हम आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप जितने भी कंपाउंड देखते हैं आपको HBr को जोड़ना है, तो HBr वहाँ जुड़ेगा जो अर्थात 3 डिग्री कार्बन वाला कंपाउंड आप देखिए, और जो 3 डिग्री वाला कार्बन आपको दिखाई देगा उसी पर जुड़ेगा। तो आप देखते हैं D पॉइंट में क्या देखते हैं, जो D पॉइंट है उसकी यहाँ कार्बन और यहाँ भी कार्बन देखिए आप। तो इसलिए यह 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे अधिक होता है, अर्थात कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है रिएक्शन करने की, इसलिए D पॉइंट आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ अगला क्वेश्चन कहता है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं। तो आपको पता है जो नेचुरल रबर होती है उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए रबर में हम सल्फ़र मिलाते हैं, और रबर में सल्फ़र मिलाने को कहते हैं बलकनीकरण, इसलिए C पॉइंट होता है आपका सही। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अपना क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, तो बात करते हैं हम
तो हमारे यहाँ तक ही क्वेश्चन थे। तो आपसे यही कहना है कि अभी आपके जो MCQ ये चल रहे हैं, और ये MCQ हमने कल भी लिए थे और आज भी लिए हैं, और प्रयास ये रहेगा कि कल भी अच्छे से MCQ लाएंगे जो आपको CUET एग्ज़ाम के लिए जो 2023 अभी आपको देना है उसमें आपको प्रॉफिट हो। ठीक, यही हमारी मेहनत है। बट आपसे केवल यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे हमें ही मोटिवेशन मिलता है और कुछ कार्य आगे करने में हमारा भी मन लगता है। तो धन्यवाद, आपसे बात करके